गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिन शासनोस्तु मंगलम। छोटा था और टीवी देखने का बहुत शौक था। अब नेचुरल है, उम्र उम्र का काम करे। टीवी देखना बहुत पसंद, बहुत पसंद, बहुत पसंद। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठा रहा। रामायण और महाभारत की सीरियलें भी आती थी और उसी महाभारत की सीरियल में से एक घटना जो मुझे भी पता है और यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है, आज के प्रवचन से वो रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। घटना कुछ इस प्रकार से थी। युधिष्ठिर पांडव के सबसे वरिष्ठ भ्राता, सबसे बड़े भाई, और रोज राज सिंहासन जब हाथ लगा है, हाथ आया है, दान देने का खूब शौक था। हर एक व्यक्ति के अपने अपने शौक रहता है। किसी को क्या रहता, किसी को क्या रहता, किसी को क्या रहता। एक बात आपको बता दूं, ये युधिष्ठिर को भी शौक था, शौक लत लगी थी, आदत पड़ गई थी। वो आदत थी दान देने की आदत। जिस दिन देवे ने उस दिन रहा न जाए, बेचैन सा हो जाए। कुछ व्यक्तियों को होता है ना, मंदिर रोज दर्शन करते हैं और एक दिन भी जो मंदिर दर्शन करना किसी कारण संजोग से रह जावे, दुकान चले जावे, तो पूरा दिन भर क्या होते हैं, अपसेट के आज कुछ तो बाकी रह गया, आज अपना कुछ तो बाकी रह गया, आज अपना कुछ तो बाकी रह गया। यहाँ युधिष्ठिर का भी ऐसा ही था। दान देने की रोज की आदत लत लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। और यहाँ टाइम फिक्स करके रखा था, इतने बजे से इतने बजे के बीच में जो भी आएगा द्वार पर, जो भी आएगा शरण के अंदर, किसी को खाली लौटाऊंगा नहीं। रोज का रूटीन है, लोगों को पता है महाराजा युधिष्ठिर इतने बजे से इतने बजे तक दिल खोल करके दान देता है। लोगों का इनफ्लो आना शुरू हुआ। दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, समय पे समय गुजरता जा रहा है, बराबर शेड्यूल टाइम टू टाइम चलते जा रहा है। और अचानक एक दिन गड़बड़ ये हो गए कि एक मुसाफिर कहीं बाहर गांव से आया था, परदेश से आया था। टाइम का पता नहीं था, इतना सुना था कि राजा दान देते हैं, लेकिन कितने बजे से कितने बजे देते हैं वो पता न था। वो आ चुका और वो आया, उस समय आया जब दान देने का टाइम लिमिट पूरी हो गई थी। अब समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी और पुण्यशाली आया है राजा के पास में आकर के याचना करने लगा, राजा सबको देते हो, मैं भी आया हूं, झोली लेकर के आया हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं। युधिष्ठिर महाराजा ने कह दिया, आए हो, स्वागत है राज दरबार के अंदर आपका, लेकिन दान देने का समय आज तो पूरा हो गया, कल सुबह जल्दी आ जाना, कल सुबह आपको आपकी इच्छा अनुसार दान देने में आएगा। ये शब्द जैसे भीम के कान पर पड़े और जैसे ही भीम के कान पर पड़े, नाचता हुआ, कूदता हुआ, खुशियां मनाता हुआ, आनंदित होता हुआ भीम राजसभा से बाहर निकला, राजमहल से बाहर निकला। तुरंत सिपाहियों को इकट्ठा किया, सिपाही इधर आओ, और पूरे नगर के अंदर ढिंढोरा पिटा, पूरे नगर के अंदर अनाउंसमेंट कराओ, न गली गली चौराहे चौराहे पर खड़े रह करके युधिष्ठिर महाराजा की जय जयकार करो। युधिष्ठिर महाराजा ने आज काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। किसके ऊपर? समाचार पास होते होते, मैसेज पास होते होते सब पता चला युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर का मुंह नीचा हो गया। भीम ने टोंट मार दिया कि आपसे पहले कई धुरंधर आ गए, आपसे पहले कई बड़े बड़े राजा महाराजा अरे सिरताज आकर के चले गए। जिस किसी ने पराक्रम नहीं किया, ऐसा पराक्रम आपने किया महाराजा। दूसरे राजाओं ने तो किसी राजा को जीता होगा,
दूसरे महाराजा ने किसी देश के ऊपर चढ़ाई करके देश को जीता होगा और देश के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। आपने तो किसके ऊपर विजय प्राप्त करी? काल के ऊपर, समय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। आपने उस व्यक्ति को कह दिया कल आना, कल दूंगा या नहीं, इसका मतलब यह तो तय हो गया ना कि कल आप जिंदा रहने वाले हो। युधिष्ठिर का मुंह नीचे हो गया। ये काल को तो काल, समय को तो समय, टाइम को तो टाइम, जो लेबल लगाना, जिस नाम से संबोधित करना, वॉट एवर एक्स वाई जेड, मुझे नाम से काम नहीं है, काम से काम है। और यहां आज बात इस काल की करनी है, टाइम की करनी है, और न सिर्फ टाइम की करनी है, टाइम मैनेजमेंट की करनी है। एमबीए के बहुत से कॉलेजों के अंदर मैंने प्रवचन दिए, यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रवचन दिया, और उसके अंदर मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी टेक्निकें बताई है। आज आपको टेक्निक बताने वाला हूं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किया कैसे और उसको समझेंगे। उससे पहले थोड़ी प्राथमिक भूमिका है समय के प्रबंधन के बारे में। समय के प्रबंधन के बारे में छोटी सी भूमिका देख लेंगे। कई बार पूछता हूं, कोई आता है ना पहली बार मेरे पास, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति आपको जब फर्स्ट टाइम मिलता है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, पहला कोई कांटेक्ट नहीं है, और पहली बार फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, तो सामान्य से क्या बातचीत होगी? क्या बातचीत होगी? हाँ, हाय, आपकी भाषा में हाय हेलो। और हमारे पास में आवे तो भाई क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या करते हो, फलाना है, ढिकड़ा है, नॉर्मल सामान्य सी तो बात यही रहती। उसको पूछता हूं फर्स्ट टाइम आता है तो, भाई मंदिर जाते हो? प्रश्न समझना, सुनना, गौर करना। पूछता हूं मंदिर जाते हो? वो कह के इच्छा तो बहुत होती है कि मंदिर जाऊं, बिल्कुल पास में भी है, यहीं पर रहता हूं, बरकतपुरा ही रहता हूं, पास में ही 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर मंदिर भी है, लेकिन मां साहब क्या करो, सुबह इतना फास्ट शेड्यूल रहता है कि टाइम मिलता। अच्छा भाई, घर से मंदिर आने के लिए टाइम नहीं मिलता है, एक बात वो बता दे, तू घर पे रहता है, और घर पे जब रहता है तो घर पे रोज घर पे बैठे बैठे इष्ट देवता की, परमात्मा की माला तो गिनता है कि नहीं गिनता है? भाई यहां आने के लिए टाइम नहीं है, घर पे बैठे बैठे तो गिनने के लिए। पूछूं भाई, आप लोगों को पूछूं, एक माला गिनने के लिए टाइम है नहीं है? और यहां वही का वही, सेम का सेम जवाब मिले। वहां सब सुबह चले जाते हैं, शाम को दुकान से, शॉप से, ऑफिस से रिटर्न आते हैं, दूसरे काम रहते हैं, अकाउंट्स के काम रहते हैं, टीवी देखना रहता है, थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करना रहता है। माला गिनने के लिए टाइम नहीं है, इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है। आपको पूछूं, कई बार तो उस व्यक्ति के चेहरे को, उसके लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी से बातचीत करना मेरे लिए आसान है, लेकिन तेरे से बात करना मेरे पास लिए कठिन है, क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं है। यहां बहुत मुझे की बातें आज टाइम के संबंध के अंदर आज करनी है। और सबसे पहला बात, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दान से। आपको लगेगा दान का और टाइम का क्या लेना देना है? दान एक अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है, टाइम एक अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है। मैं न दान और टाइम को एक नहीं करना चाहता, लेकिन मात्र एक समझाना चाहता हूं, एक समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। दान की शास्त्रों के अंदर 3 गतियां बताई। कितनी गति? दान की शास्त्रों ने 3 गति बताए। धन की 3 गति, ये पहली गति है दान, धन की दूसरी गति है भोग, और धन की तीसरी गति है नाश। 3 है, उसके अलावा चौथा ही नहीं। पैसा ये 3 चीज के अंदर कहीं ना कहीं सेट होगा, इसके अलावा चौथा ऑप्शन पैसे के पास में नहीं है। पैसे का या तो दान के अंदर उपयोग होगा, आपकी लक्ष्मी महालक्ष्मी तब बन सके जब वो दान धर्म के अंदर जावे। आपका धन धन्य तब बन सके जब वो दान धर्म के अंदर जावे। पहली पैसे की पहली गति है दान, पैसे की दूसरी गति है भोग। या तो खुद के यूज में, खर्चे के अंदर, उड़ाने के अंदर उसका कंजम्पशन कर लो, उसका उपभोग कर लो। और पैसे की तीसरी गति है
या तो इनकम टैक्स की रेट पड़े और वो लेकर के जावे, या तो वसूली के फोन आ जावे, समझो ना, हाँ फोन आ जावे और उनको देने पड़े। तीसरे नंबर के अंदर या तो गड़बड़ घोटाला हो जावे और घाटे के अंदर सब कुछ कर्जे के अंदर चुकाना पड़े, XYZ तरीके से अपने हाथ से चला जावे। पैसे की तीसरी गति है नाश। जिस प्रकार से पैसे की ये 3 गतियां हैं, उसी प्रकार से टाइम की भी 3 बातें हैं। टाइम पास भी हो सकता है, टाइम वेस्ट भी हो सकता है, और दोस्तों मेरे टाइम का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर निर्भर है, आपके हाथ में है। टाइम को पास करना है, टाइम को वेस्ट करना है, या टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है। और ये तीनों बातें अब थोड़ी डिटेल में देखें। वैसे पहले 2 तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रोज ही कर रहे हो। पहले टाइम पास करना। न जाने सुबह उठता है एक लड़का, 20-22 साल की उम्र का लड़का, छुट्टी का दिन है, संडे इज हॉलीडे, और छुट्टी का दिन है, कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, और वो उठा है 8 बजे। लेकिन प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, वो उसकी आंख तो खुल गई है 8 बजे, लेकिन क्या बिस्तर से 8 बजे उठ जाता है? सब होशियार, सबको पता है। बिस्तर पर 10 मिनट उठने के बाद भी, आंख खुलने के बाद भी 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, थोड़ी देर तक भाई साहब बिस्तर का आनंद लेते हैं। और 10-15 मिनट तो यूं ही बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे, लेटे 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 टाइम पास करने की प्रक्रिया, तब जाकर के धीरे 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 फिर फ्रेशनेस में आवे, फिर उठे। न जाने 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और सैंपल पीस तो वापस उठ करके वापस दोबारा सो जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोगों की कमी नहीं है कि उठे अलार्म बंद करे, कुछ काम रहे तो वो करे और वापस सो जावे। या टाइम पास ये एक नहीं, अनेकों संबंध में, डे टू डे लाइफ के अंदर, आपकी रोज की दिनचर्या में सुबह से लगा करके रात तक देखेंगे, न जाने कितना कितना टाइम अपने पास से यूं ही पास हो जाता है। कुछ भी नहीं करते हैं, एक सोने के जैसी एक मिनट सरकती जा रही है। मेरे भगवान ने, श्रमण प्रभु महावीर ने कह दिया कि टाइम ये सोने से ज्यादा कीमती है, सोने से ज्यादा महंगा है, सोने से ज्यादा मूल्यवान है। आपको पूछ लूं भाई, यहां सोने चांदी के ज्वेलर्स वाले भी बहुत हैं, क्या मार्केट में रेट क्या चल रही है तोले की? क्या भाव चल रहा है भाई सोने का? कितने हजार? 28,000 अभी भी सस्ता है। 28,000 का रेट अभी भी सस्ता है, लेकिन महावीर ने आगम सूत्रों के अंदर समय को इससे ज्यादा मूल्यवान बता दिया। और बताने के भी कारण है, और बताने का एक सबसे पहला कारण यह है कि धनुष में से जो तीर एक बार छूट जाता है ना, फिर वापिस आता है। जबान और इस होठ खुले दांतों के बीच में रही हुई जबान, और जबान में से जो शब्द एक बार छूट जाते हैं, जो सेंटेंस एक बार छूट जाते हैं, वापिस लौट के फिर अक्कल आ रही, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बक दिया तो शब्दों को वापिस लिया जाता है। उसी प्रकार से जो टाइम अपने हाथ से चला जाता है, सरक जाता है, टाइम जो हाथ से गुजर जाता है, पास हो जाता है, वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वापिस आता है। व्हाट्सएप के ऊपर कुछ दिन पहले बचपन की एक कविता आई थी। वो बड़ा हुआ वो व्यक्ति, वो सोचता था कि कितने अच्छे वो दिन थे जब हम ये करते थे, हम ये करते थे, हम ये करते थे, हम ये करते थे, हम ये करते थे। वो मुझे कविता बोलने की पूरी जरूरत नहीं है, आपको सबको सब पता है। हम ये करते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति जब 30 साल में पहुंचता है, तब वो बचपन के दिन को याद करता है, मात्र याद ही करता है, वो दिन को वापिस ला सकता। जो टाइम अपने हाथ से सरक गया तो सरक गया, लौट करके वापिस दोबारा आता नहीं।
यहां समय के पहली गति, ये सबसे पहली बात टाइम पास होना, घूमने फिरने के अंदर, ठट्ठा मस्करियों के अंदर, हा ही के अंदर न जाने अपना कितना टाइम पास हो जाता है। अरे आजकल तो बैठे हैं नेट के ऊपर, बैठे हैं लैपटॉप लेकर के, बैठे हैं मोबाइल लेकर के, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मुंडी ऊंची करने की फुर्सत नहीं मिले, इतना टाइम आपके पास से चला जाता। बिठा दो कोई इंटरेस्टेड लड़के को तो इतना सारा टाइम पास हो जाता है। आज वो टाइम पास वालों की बात नहीं करनी। दूसरी बात टाइम वेस्ट करने वालों की, जिसके पास कोई काम नहीं है, अपने आप को ठाला समझते हैं, खाली समझते हैं, करना तो करना क्या। 24 घंटे का टाइम इन कुदरत ने करोड़पति को भी दिया, 24 घंटे का टाइम कुदरत ने उद्योगपति को भी दिया, और 24 घंटे का टाइम इस कुदरत ने रोडपति को भी दिया। आपको भी 24 घंटे ही मिले हैं, बिल क्लिंटन को भी 24 घंटे मिले, धीरू भाई अंबानी को भी 24 घंटे मिले, टाटा और बिरला को भी 24 घंटे मिले थे। है भाई कोई एक एग्जांपल दोगे मुझे कि उनके पास में 28 घंटे थे, वो ज्यादा काम कर सकते थे? उनकी घड़ी अलग थी, अपनी घड़ी अलग है। नहीं, ऐसा रहेगा तो बताओ भाई मुझे कि उनको भगवान ने बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारा टाइम दिया था, अपने पास टाइम की कमी है, उनके पास तो खूब टाइम था। है ऐसा? नॉट पॉसिबल। 1440 मिनट कुदरत ने आपको दी है, 24 घंटे के 1440 मिनट कुदरत ने सभी को दिए। इसका आप क्या यूज करते हो ये अपने ऊपर निर्भर है। हाँ ही करके टाइम बहुत पास हो गया, इधर उधर घूमने में, फिरने में, रखड़ने में, चक्कर लगाने के अंदर, गप्पे लगाने के अंदर, किसी की निंदाएं, कोठलियां, पंचायतियां करने के अंदर टाइम को बहुत वेस्ट कर दिया। आज न टाइम पास की बात करनी है, न टाइम वेस्ट की बात करनी है, आज तो टाइम के इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। और आज जब टाइम के इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। गुजरात के अंदर एक प्रेमचंद जी नाम के व्यक्ति थे, बनी हुई सत्य घटना। प्रेमचंद जी नाम के व्यक्ति, उनको गाने का बहुत शौक था, कविताएं बनाने का बहुत शौक था, वो आगे बढ़ना चाहते थे, किसी के गुरु की आवश्यकता थी, और योग संयोग ऐसा बैठ गया, सत पुण्य से प्रभु कृपा थी गुरु मले, गुरु कृपा थी प्रभु मले, दोनों का परस्पर संबंध है। प्रभु कृपा थी गुरु मले, जिंदगी में गुरु का आना, गुरु का मिलना, गुरु से जुड़ना भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है। प्रभु कृपा थी गुरु मले, गुरु कृपा थी, गुरु की कृपा जब मिल जावे तब वो गुरु अपने आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये प्रेमचंद जी बरसों से शोध में लगे हुए थे, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विकास करना है, प्रोग्रेस चाहिए। और एक दिन ऐसे ढूंढते 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 एक सदगुरु उनको मिल गए, एक विद्या गुरु मिल गए। उस विद्या गुरु के मार्गदर्शन के अंदर दिन प्रतिदिन सेवा और समर्पण के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते 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 अचानक सामने से चल करके गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमचंद तू एक काम कर, उस तिथि को, उस तारीख को इतने बजे जोरदार मुहूर्त है, और तू मेरे पास में सुबह मॉर्निंग के अंदर बराबर 3:45 बजे आ जा। कितने बजे आपको पूछूं? 3:45 बजे मैं सुबह आपको बुलाऊं तो कितने जने आवे? हाथ ऊपर करो। सब फोकटी है, मेरे सामने खाली मस्का लगाते हैं, बाकी अभी बुलाने जाओ ना 10 दिन के बाद में 3:45 बजे आना, इसमें से एक भी हाथ जितना ऊंचे ना एक भी नहीं आवे। यहां ये प्रेमचंद जी उनको गुरु ने कह दिया इसी तारीख को ये मुहूर्त पे इतने बजे सुबह 3:45 बजे शार्प मेरे पास में तुझे आ जाना है। क्यों आना है वो बताया नहीं। ये गुरु का ये रहस्य रहता है। आपको बोल दूं, गुरु सारी की सारी बात शब्दों से नहीं बताता, गुरु काम करके आपका बता देता।
गुरु के शब्द के अंदर भी राज रहता है, गुरु के वचनों के अंदर भी कुछ ना कुछ भविष्य के संकेत रहते हैं, वो तकदीर वाले रहते हैं, वही गुरु के संकेत को समझ पाते हैं। बाकी तो मात्र और मात्र खाली शब्दों को पकड़ करके जिंदगी निकाल देता है। यहाँ ये प्रेमचंद जी को कह दिया गुरु ने, इस मुहूर्त को 3:45 बजे मॉर्निंग में सुबह आ जाना। वो दिन भी आ गया, वो पल भी आ गया, और योग संयोग से ऐसा हुआ कि अगले दिन तय करके भी रखा था, अलार्म भी रख दिया था घड़ी के अंदर, लेकिन अलार्म उस दिन किस्मत ऐसे अलार्म बजा नहीं, उठा गया नहीं। और जब भाई साहब उठे तब सुबह के 6 बज चुकी थी। 6 बजे उठा है और सिर पकड़ करके तुरंत याद आया, अरे गुरु मान ने 3:45 बजे बुलाया था। तुरंत भागा घर से, तुरंत भाग करके सीधा गुरु जी के पास में पहुंचा। गुरु महाराज आपने बुलाया था, आज का दिन, आज का समय। गुरु महाराज ने कहा, बेटा चूक गई चिड़िया, चूक गई चिड़िया खेत, फिर पछताने से क्या, मेरी इच्छा थी तो आज का वो दिन था, वो मुहूर्त था, तुझे संस्कृत भाषा का कवि कालिदास के जितना प्रकांड विद्वान पंडित बना दो, और ऐसी सरस्वती की साधना करने का वो 3:45 बजे का मुहूर्त था। तेरे हाथ से वो मुहूर्त चूक गया। आलस के अंदर, नींद के अंदर टाइम वेस्ट हो चुका, प्रमाद के अंदर, सोने के अंदर ये मुहूर्त हाथ से चला। अफसोस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, बारंबार अपने तकदीर को कोस रहा है, गुरु से अर्ज कर रहा है, नहीं कुछ तो भी रास्ता बताओ, कुछ तो भी रास्ता बताओ, कुछ तो भी रास्ता बताओ। और गुरु की दया हुए, उसने कहा पहला मुहूर्त तो तेरा चला गया, तेरा तुझे मैं जहां तक जिस लेवल तक पहुंचाना चाहता था, मेरी अंदर की जो इच्छा थी, तुझे उस स्तर पर, उस सक्सेस के उस शिखर तक पहुंचाना चाहता था, वो तो अब न हो पाएगा। लेकिन जा मेरे आशीर्वाद है, गुजराती भाषा का तू महान विद्वान पंडित बनेगा। आज गुजराती साहित्य हजारों नहीं लाखों श्लोक इस कवि प्रेमचंद जी ने लिखे। गुजरात के प्रत्येक स्कूल के अंदर प्रेमचंद की रची गई कविताएं स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पढ़ाने में आती है। प्रेमचंद जी विद्वान बने, लेकिन संस्कृत तक पहुंच पाना था, वो मात्र गुजराती तक सीमित रहे। बात आपसे इतनी करनी है कि जिसने समय को नहीं जाना, जिसने समय को नहीं पहचाना, उसके जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। मूर्ख कहता हूं मूर्ख, कारण भगवती सूत्र नाम की आगम के अंदर हम साधुओं को भी मेरे महावीर ने कह दिया, कालम समाये रे, जो क्रिया जिस टाइम पे करनी है उसी टाइम पे करना, आगे पीछे मत करना। पहला शब्द साधुओं के लिए परमात्मा ने पहला सूत्र बताया, काले कालम समाये रे, टाइम का ध्यान रखना।